Om Shanti. Today is 16th June 2025 and this is the scientific analysis of today's Murli. The topic is तीसरी आँख, जब आत्मा को डिवाइन अवेयरनेस मिलती है। आज की मुरली एक अत्यंत गहरी और साइंटिफिकली ट्रांसफॉर्मेटिव बात सिखाती है कि जब सुप्रीम सोर्स खुद हमें पढ़ाते हैं तो वो पढ़ाई सिर्फ इंफॉर्मेटिव नहीं होती लेकिन स्पिरिचुअल न्यूरो अपग्रेड होती है। ठीक है, उससे सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, उससे न्यूरो अपग्रेड होता है। इसे क्या कह सकते हैं हम? विजडम मिलती है। राइट, जैसे अगर आजकल हमें कोई भी चीज़ की इंफॉर्मेशन है, जैसे हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर, कि स्टेट की क्या कैपिटल है, ये सब है इंफॉर्मेशन। अगर हमें याद है तो हमारी मेमोरी अच्छी है, उससे हमें विजडम नहीं आती। लेकिन सुप्रीम सोर्स जब हमें खुद पढ़ाते हैं तो वो जो पढ़ाते हैं उससे हमें विजडम आती है, विवेक आता है। ठीक है, विवेक कैसे नज़र आता है? मनुष्य के व्यवहार से। वो व्यवहार कैसा करते हैं, उनके अंदर एक ठहराव होता है, स्टेबिलिटी होती है, लाइफ को देखने का तरीका अलग होता है। इसीलिए आजकल स्कूल्स में हम इतनी पढ़ाई करके भी हमारे व्यवहार में एक एग्रेशन है, क्योंकि हम केवल इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं लेकिन हमें संसार में कहीं से भी नॉलेज नहीं मिल रही है। और नॉलेज क्योंकि सिर्फ भगवान दे सकते और वो सबके पास है नहीं। नॉलेज मिलती है भगवान द्वारा, क्योंकि केवल वही नॉलेजफुल है। राइट, संसार के पास संसार से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है और बाबा के पास हर चीज़ का नॉलेज है। और जब हम उस नॉलेज को धारण करते हैं तो हमारे अंदर विवेक आता है, जिसे कहते हैं तीसरा नेत्र खुल जाता है, डिवाइन अवेयरनेस आ जाती है आत्मा में। ओके, सो इसी चीज़ को, स्पिरिचुअल न्यूरो अपग्रेड को और अच्छे से समझते हैं। उसके लिए पहले समझेंगे कि तीसरा नेत्र क्या है। बाबा ने आज कहा कि तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। नाउ व्हाट डज इट मीन्स? साइंटिफिक भाषा में इसे कहते हैं अवेयरनेस रिकैलिब्रेशन। तीसरा नेत्र कोई भौतिक नेत्र तो है नहीं, ये कॉग्निटिव लेंस है जिससे आत्मा स्थूल से सूक्ष्म को देखना सीखती है। किससे? स्थूल से सूक्ष्म को देखना सीखती है। हम डेली बात करते हैं वाइब्रेशंस की, फ्रिक्वेंसीज की, वो चीज़ें जो नज़र नहीं आती लेकिन एग्जिस्ट करती हैं। तो हम अभी स्थूल दिखने वाली चीज़ों से सूक्ष्म की ओर बढ़ रहे हैं। ये हमें तब नज़र आता है जब हमारा तीसरा नेत्र एक्टिवेट होता है। दृश्य से अदृश्य को पहचानती है ना। सिर्फ वो विजिबल नहीं होता जो आंखों से दिखता है। नश्वर मतलब टेम्परेरी से अमर, इटर्नल को डिस्टिंग्विश करती है। शरीरों को नहीं देखते, सिर्फ आत्मा को भी देखने की कोशिश करते हैं। और वो हमें लगता है कभी कभी कि हम केवल इमेजिन कर रहे हैं, कब तक किसी के माथे में देखे, क्योंकि वो नज़र तो आती नहीं है, बिंदी। बट द थिंग इज, वही सत्य है। कई बार मुरली में ये वर्ड सुनने आया है कि ये संसार असत्य है। बाबा ने इसे अलग तरीके से कहा है, लेकिन कहा है। ठीक है, अब हमें इन फिजिकल आई से इस असत्य संसार को सत्य मानने की आदत हो रखी है। एक्चुअली जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो है सोल, फ्रिक्वेंसीज, वाइब्रेशंस, है ना। सर निकोला टेस्ला ने भी कहा था, जब हम इस संसार को वाइब्रेशन, फ्रिक्वेंसीज के रूप में देखेंगे तब जाके संसार में जो सत्य है उसको समझ पाएंगे। ठीक है, संसार की सारी नॉलेज तब मिल सकती है। और क्योंकि हम केवल स्थूल की ओर बढ़ रहे हैं, हर चीज़ स्थूल देखने की आदत है, इसीलिए हम सच को देखे नहीं पाते, क्योंकि जो सत्य है वो सूक्ष्म है,
ओके। जब ये तीसरा नेत्र एक्टिवेट होता है तो व्यक्ति देह को डिसआइडेंटिफाई करता है और आत्मा को आइडेंटिफाई करता है। ये वही स्थिति है जिसे साइकोलॉजी में कहते हैं मेटा कॉग्निशन, मतलब थिंकिंग अबाउट योर थॉट्स। और स्पिरिचुअल न्यूरोसाइंस में इसे कहते हैं सुपर कॉन्शियस अवेयरनेस। साइंस में सारी चीज़ें बताई गई है। ओके, न्यूरो साइंस हर चीज़ को, जो सूक्ष्म चीज़ें हैं उन्हें समझने की भी कोशिश करता है। ये सब रिसर्च तब हुई है जब वो ब्रेन के पैटर्न्स को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ब्रेन में वो पैटर्न्स डेवलप कैसे होते हैं वो चीज़ किसी को समझ नहीं आती है, या उन्हें हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं वो भी किसी को समझ नहीं आता है। अगर जब तक हमें ये नहीं पता कि वी आर सोल्स क्रिएटिंग एवरी थॉट, creating patterns, creating frequencies, creating vibrations, I am the creator soul, तब तक हर चीज़ इनकम्प्लीट है। क्योंकि ब्रेन तो एक स्थूल चीज़ हो गई जिसे देखा जा सकता है, जिसे रिसर्च किया जा सकता है। जैसे सर एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो ब्रेन है वो संभाल के रखा गया और उसके ऊपर रिसर्च की गई, राइट। लेकिन अब उसके अंदर वो सोल तो नहीं है ना, वो जो थॉट्स क्रिएट करती थी, जो एनर्जीज भेजती थी, जो कमांड्स भेजती थी उस ब्रेन को। इसीलिए स्थूल चीज़ों को सब लोग रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन जब तक उन्हें ये नहीं पता कि वो एनर्जी है जो सब चीज़ें कंट्रोल करती है, या न्यूरॉन्स फायर करती है, या जो भी होता है, ऑपरेट केवल सोल करती है, क्रिएट सोल करती है। सो ये चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल है क्योंकि हमें ये चीज़ पता है। हमें इस चीज़ को प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए। किसी को वो चीज़ का ज्ञान हो और फिर भी वो उस चीज़ को अप्लाई ना करे, तो फिर संसार में हमारी उन्नति कोई नहीं कर सकता, राइट। हमें सारी चीज़ें सत्य सत्य पता है, भगवान ने इजीली आके हमें समझा दी है, फिर भी हम उन चीज़ों को अप्लाई करके अपने लाइफ में अपनी लाइफ को इम्प्रूव नहीं कर रहे, तो इसमें और कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ये जो चीज़ें बड़े बड़े साइंटिस्ट्स को नहीं पता होती, वो चीज़ें हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो उससे लाइफ में चेंजेस डेफिनेटली आएंगे। नहीं आए हैं मतलब हमारे तरीके गलत हैं, ठीक है। सो मेटाकोग्निशन को बताया गया कि अपने थॉट प्रोसेस को चेक करना, व्हाट आई एम थिंकिंग, थिंकिंग अबाउट योर थॉट्स। और जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो ये तो करते हैं, हम हमारे थॉट्स को चेक कर रहे होते हैं क्या वो सही दिशा में जा रहे हैं, और नए नए थॉट्स उसको कमांड कर रहे होते हैं। हाँ, हमारा तरीका थोड़ा सा पुराना हो सकता है जो हम करते आए हमेशा से, ठीक है। उसे चेंज हम कर सकते हैं समय के साथ जैसे भी हम चाहें, पर पहले सबसे पहले खुद को रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है, खुद को याद दिलाना ज़रूरी है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। ये सब क्रिएट करने वाला आई एम द क्रिएटर सोल, ओके। इसे कहते हैं सुपर कॉन्शियस अवेयरनेस। और जिन आत्माओं की सुपर कॉन्शियस अवेयरनेस होगी ना, एक होती है अवेयरनेस, एक होती है सुपर कॉन्शियस अवेयरनेस। अवेयर दुनिया के लोग भी रह सकते हैं, है ना, तो दुनिया में अच्छी अचीवमेंट्स कर लेते हैं, लेकिन हम हैं सुपर कॉन्शियस अवेयर, बिकॉज हमें पता है हम हैं कौन, हम कर क्या रहे हैं, इस दुनिया में चल क्या रहा है, क्या समय है, ये सब चीज़ें, ओके। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज माया और स्मृति हाइजेक। माया और मेमोरी हाइजेक इज कॉग्निटिव डिस्ट्रैक्शन। बाबा ने आज एक बहुत सटल बात बताई, अब उसे मॉडर्न ब्रेन साइंस से जोड़कर समझ सकते हैं। जब हमारा माइंड बार बार विजुअल इनपुट्स जैसे रिलेटिव्स, प्रॉपर्टी, मोबाइल, न्यूज़ से जुड़ता है, तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि बुद्धि और विवेक का केंद्र है, डीएक्टिवेट हो जाता है। किससे जुड़ जाता है? विजुअल इनपुट्स से, जैसे रिलेटिव्स, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी चीज़ें, मोबाइल, न्यूज़, स्थूल वाली जो भी चीज़ें हैं, उनसे जब भी जुड़ेगा तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डीएक्टिवेट होगा।
क्योंकि ये सब स्थूल चीज़ें हैं। दिस इज़ नॉट द रियलिटी। और जब भी हम रियलिटी से जुड़ेंगे, वी ऑल आर एनर्जीज, वी ऑल आर सोल, द होल वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। ओके, सो जब हम ये सब सोचते हैं तो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट रहता है। अगर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डीएक्टिवेट होता है तो लिम्बिक सिस्टम, जो कि इमोशनल ब्रेन है, वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसका परिणाम क्या होता है? हम भूल जाते हैं कि हु एम आई, है ना। संसार में ज़्यादा ही बोलते हैं ना कि हम भूल जाते हैं, हमें बाबा याद नहीं रहता। मुरली सुन के सेंटर से बाहर निकले, संसार देखा, भूल गया। वो इस वजह से होता है, ठीक है, क्योंकि हम रियलिटी को नहीं देख रहे। वो जो संसार में है उन लोगों की रियलिटी को नहीं देख रहे। ये नहीं देख रहे कि दे ऑल आर सोल्स, दे ऑल आर एनर्जीज, दे आर ऑल आर प्लेइंग देयर पार्ट्स। ये देख रहे हैं कि ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरा बॉस है, ये मेरा एम्प्लॉय है, ठीक है। हम रियलिटी से जब भी उतरेंगे, ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद होगा और हमारा लिम्बिक सिस्टम, जो कि इमोशनल ब्रेन है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे ही इमोशनल ब्रेन एक्टिवेट होता है, हम मांगने वाली स्टेज में जाते हैं। हमें रिस्पेक्ट दो, हमें प्यार से बात करो, हमें गुस्सा नहीं करो, हमें ढंग से बोलो। आपने प्यार से बोला होता तो मैंने किया होता, है ना। तो ये वाली स्टेज जो है, हमारी मांगने वाली जो स्टेज है, ये होता है रॉयल रूप से मांगना। एज हम देवता हैं तो ये हमें शोभा नहीं देता, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखनी चाहिए। किसी भी तरह का मांगना हम देवताओं को शोभा नहीं देता। और देवताओं से भी पहले हम भगवान के बच्चे हैं, जिनके पास सब कुछ है। और पता है और क्या चीज़ें एक्टिवेट होती हैं? हमारा अटेंशन भटक जाता है, हमारी मेमोरी टेम्परेरीली सस्पेंड हो जाती है, और हम ज़्यादातर संसार में ही रहते हैं। ये चीज़ें फिर हमारी आदत बन जाती हैं। हम गलत कामिक पैटर्न्स में फंस जाते हैं, फिर उन कामिक पैटर्न से निकलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सो ये चीज़ होती है। इसी को बाबा ने आज कहा, इन आँखों से जो पुरानी दुनिया दिखाई देती है उससे बुद्धि हटानी है। समझ आया क्यों बाबा ये सब कहते हैं? साइंटिफिक रीज़न ये है उन चीज़ों का, क्योंकि ये जो भी पुरानी चीज़ें हैं, ये सब केवल हमें भटकाने के लिए हैं, हमारी रियलिटी से हमें दूर करती हैं। और इसका समाधान है कॉग्निटिव रीडायरेक्शन थ्रू राजयोग, यानी मन को स्थूल से सूक्ष्म में रीडायरेक्ट करना। कैसे देखना है? सूक्ष्म में दिखता नहीं है मस्तक में, पर देखना मस्तक में ही है। हमारे इन आंखों से ना दिखने से ये बात बदल नहीं जाती है कि वो आत्मा है। हम ये कई बार बोल देते हैं, आत्मा आत्मा कब तक करे, दिखाई तो नहीं देती है। दिखाई देने वाली चीज़ नहीं है वो। दिखाई देती तो फिर हम देह भान में आते ही नहीं। वो हमारी रियलिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑक्सीजन भी दिखाई नहीं देती है, बट हम जिंदा है ना, उसी वजह से इनटेक करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं। अब ये तो नहीं कह सकते कि दिखाई नहीं देती, मुझे भरोसा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं होती। एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है, बस उसे एक्सपीरियंस करने के लिए अवेयर होना ज़रूरी है कि हम आत्मा है, सामने वाले भी आत्मा है, और रियलिटी ही ये है। थोड़ा मुश्किल हो सकता है ये, बट बात ये है कि एज हम भगवान के बच्चे हैं, और एज हमें पढ़ाने वाले टीचर खुद भगवान है, तो चीज़ें टफ होंगी तभी कुछ मज़ा आएगा। आसान चीज़ें तो संसार का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। हमें बदले में कोई आईएएस आईपीएस की पोस्ट नहीं मिल रही है, पूरे विश्व की बादशाही मिल रही है। चीज़ें तो टफ होनी ही है। और आसान चीज़ें करी तो हम देवता कैसे बनेंगे दूसरों में, और हमें फ़र्क कैसे होगा? हम बड़े भाई कैसे बनेंगे सबके? टफ कंपटीशन होगा तभी तो ये अवेयरनेस रखनी है। हु एम आई, किससे बात कर रहे हैं हम? तो जब भी ऐसा लगे कि चीज़ टफ है, तो उसे कुछ ऐसे देखना, आसान चीज़ें तो हमें अच्छी भी नहीं लगती, टफ ही होना चाहिए। ब्राह्मण से हम
ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज सुप्रीम टीचर और उसका लॉजिक. गॉड इज द सुप्रीम टीचर, नॉट जस्ट बिलीफ बट इट्स लॉजिकल. बाबा ने स्पष्ट कहा, कोई देहधारी नहीं पढ़ा रहे, अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश करके पढ़ा रहे हैं. क्या बोला? कोई देहधारी नहीं पढ़ा रहे हैं, अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर पढ़ा रहे हैं. अभी कोई ब्लाइंड फेथ तो नहीं है. ये एक बेहद प्रिसाइज लॉजिक है. हमारी दुनिया में हर ज्ञान का स्रोत या तो एम्पेरिकल होता है या ट्रांसेंडेंटल होता है. एम्पेरिकल मतलब अनुभवजन्य, जिसे हम देख सकते हैं. जैसे हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स सब नज़र आते हैं तो हमें लगता है ये हमारे फ्रेंड्स हैं, ये हमारे रिलेटिव्स हैं, ये हमारे टीचर है, मैं इस स्कूल में पढ़ती हूँ, है ना. लेकिन अगर यही सारे रिश्ते बाबा से हो तो, कि बाबा मेरे फ्रेंड है, बाबा मेरे फादर है, बाबा मेरे मॉम है, ठीक है, तो वो हमें नज़र नहीं आएंगे. उनसे रिलेशन बनाना थोड़ा हमें लगता है टफ है, क्योंकि वो एम्पेरिकल नहीं है. ये मेरी यूनिवर्सिटी है, हालांकि दिखाई देती है बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, स्टिल वो चीज़ को भरोसा करना हमारे निश्चय के लेवल पर डिपेंड करता है कि हमें निश्चय कितना है. ठीक है. दूसरा क्या बताया? ट्रांसेंडेंटल मतलब परम, जो भौतिक सीमाओं से परे है. इसे क्या कह सकते हैं हमारी भाषा में? रियलिटी है जो एक्चुअली एग्जिस्ट करती है. जैसे हम आत्माएं, सामने वाले जो भी सुन रहे हैं आत्माएं, आप सब क्या हो? स्टार्स हो. जो भी सुन रहे हो ब्यूटीफुल स्टार्स हो. ठीक है. एक्सप्लोर करना चाहते हो दुनिया को, समझना चाहते हो ज्ञान को. आप आत्माओं की नेचर है ये. ठीक है. सो ये रियलिटी है. अब आप बाहर से जैसे भी दिखते हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट रियलिटी ये है कि आप दुनिया को समझना चाहते हो. यू आर गुड स्टूडेंट्स. ओके. सो बाबा का जो ज्ञान है वो क्या है? ट्रांसेंडेंटल. क्योंकि क्या बताता है हमें? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक साथ एक्सप्लेन करता है. ये आत्मा और परमात्मा के बीच का डायरेक्ट सर्किट बनाता है. और एग्जिस्टेंशियल क्लियरिटी देता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है. ठीक है. क्या कहते हैं इसे? एग्जिस्टेंशियल क्लैरिटी. जिनके लिए सन्यासी, जिन्हें वो लोग क्या कहते हैं? नीति नीति. वी डोंट नो, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, वी डोंट नो. बट बाबा आके हमें क्या एक एक चीज़ क्लियर करते हैं. पास्ट में क्या थे, प्रेजेंट में क्या हो, तुम्हारा फ्यूचर क्या है. हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब ये सारी चीज़ें हमें मिलती है ना तो हमारे अंदर विवेक आता है. विवेक से क्या बढ़ता है? कॉन्फिडेंस. हर चीज़ में कॉन्फिडेंस आता है. कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो हमें हर जगह यूज़ होता है. ऐसे नहीं कि इफ़ समवन इज़ नॉट वर्किंग तो उसे कॉन्फिडेंस की क्या ज़रूरत है. अगर कोई जॉब कर रहा हो तो उसे ऑफिस में कॉन्फिडेंस चाहिए हो? नहीं. हर जगह वो कॉन्फिडेंस काम करता है. आप घर में भी हो, यू मस्ट बी अ कॉन्फिडेंट पर्सन. एंड इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ गॉड तो आपसे ज़्यादा घर में कॉन्फिडेंट कोई नहीं होना चाहिए. और वो कॉन्फिडेंस कैसे होगा? आपके अंदर जितना विवेक होगा. विवेक कैसे बढ़ेगा? जितना आपके अंदर ज्ञान होगा. ज्ञान कैसे मिलेगा? मुरली से मिलेगा. मुरली कब पढ़ेंगे? जब भगवान में निश्चय होगा. राइट. तो सारी चीज़ें क्या है? साइकिलिक है. तो बाबा जो ज्ञान देते हैं वो ट्रांसेंडेंटल होता है, जिसमें क्या पता चलता है? एग्जिस्टेंशियल क्लैरिटी मिलती है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है. यही तीसरे नेत्र का कार्य है. पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन बियॉन्ड इल्यूजन्स. क्या करना? पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना तीसरे नेत्र का काम है. सुप्रीम टीचर का काम क्या है? हमें हर चीज़ का लॉजिक देना. आप यहाँ पे ये थे, आपने ये किया, अब आप ये हो, अब आपको ये बनना है. पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, एवरीथिंग, वो सब चीज़ें हमें आके पढ़ाते हैं, हर चीज़ का लॉजिक देते हैं. बस उनका तरीका थोड़ा ऐसा है
ताकि वो थोड़े गुप्त रह सके। सोचो, अगर भगवान मधुबन में बैठ के साइंटिफिकली मुरली चला दे, और यूट्यूब का ज़माना है, वो हर जगह वायरल हो जाएगी और एकदम से भीड़ लग जाएगी, ठीक है? क्या वो बिल्कुल क्लियरली सुना नहीं सकते क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं? वो बहुत सूक्ष्म रूप से सुनाते हैं ताकि हम लोग उसे सुने, अप्लाई करें, फिर लोगों को हम लोग एक्सप्लेन करके सुनाएं, है ना? हमें भी कुछ काम दे के जाते हैं वो। तुम अपने तरीके से लोगों को समझाओ, तुम्हें भी तो कुछ काम होना चाहिए, बादशाही तुम्हें लेनी है, मुझे नहीं। कल भी कह रहे थे ना बाबा, बोलते हैं अगर मैं करना चाहूँ तो मैं तो कर दूँ, मेरा तो मन करता है बच्चों को हेल्प करने का, लेकिन जो कर्म करेगा उसी को फल मिलेगा। आपको पता है ब्रह्मा बाबा का इतना भाग्य कैसा है? क्योंकि जब शिव बाबा कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो वो ब्रह्मा बाबा को यूज़ करता है उस चीज़ को करने के लिए। उससे ब्रह्मा बाबा का भाग्य बन जाता है, राइट? हमें ऐसा ही रथ उनका बनना चाहिए। रथ मतलब ऐसे नहीं कि वो प्रवेशता करे, पर हमें एक यूज़फुल इंस्ट्रूमेंट बनना चाहिए जिससे वो ऊपर बैठ के आराम से यूज़ कर सके। एक अधिकार उनको हम पे हो कि ये मेरा बच्चा ऐसा है जिससे मैं बोलूँगा तो ये फट से सेवा करके आएगा। इसकी बुद्धि मुझसे बिल्कुल क्लियरली कनेक्टेड है, मैं इन्हें यूज़ कर सकता हूँ, इन पे मेरा पूरा बराबर अधिकार है, ठीक है? उससे वो हमें यूज़ करेंगे क्योंकि उनको तो हैंड्स चाहिए यूज़ करने के लिए। उनको करने के लिए कितना काम है, वो डायरेक्टली कर नहीं सकते, तो उन्हें हैंड्स चाहिए। बी अ गुड हैंड ऑफ बाबा। ओके, कैसे बनेंगे वो? जब उनसे लिंक्ड रहेंगे, उन्हें कभी भी ज़रूरत पड़े उनसे जुड़े होना चाहिए। हर चीज़ उनके लिए होनी चाहिए, हर चीज़ भगवान के लिए होनी चाहिए, हर कर्म किसके लिए? बाबा के लिए होना चाहिए। तब जाके उन्हें अधिकार होता है कि वो हमें कहीं पे भी यूज़ करें। आपको पता भी नहीं चलेगा वो आपको कैसे यूज़ करेंगे। जैसे हम मुरली सुना रहे हैं, ठीक है? तो हमें भी कई बार ऐसा लगता है कि खुद के नोट्स हमें बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वो चीज़ कई बार हमें भी नहीं समझ आई होती है जो आपको समझा देते हैं बाबा, कुछ इस तरह से, ठीक है? हमें खुद उसके नोट्स बनाने पड़ते हैं। ओके, बाबा ने ये भी कहा। मुरली सुनाने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि हमने सुनाई थी, नहीं, वो भगवान ने यूज़ किया पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए। अब मुझे खुद वो चीज़ें सुन करके दोबारा उसे रिवाइज करने की ज़रूरत है। इसे अपलोड करने के बाद हम दोबारा सुनते हैं, तो क्योंकि बाबा यूज़ करता है, राइट? जब भी हम सेवा करते हैं, इसीलिए अपने आप को फ्री रखो इतना कि भगवान आपको यूज़ कर सके। इतना सरेंडर करो अपने आप को कि इट इज़ योर्स, आई एम योर्स, यू कैन यूज़ इट, प्लीज़ यूज़ मी। जैसे आप बोलोगे वैसे करेंगे, बोलो आपको जैसे आपको लगे वैसे यूज़ करो। आपको बराबर अधिकार है यूज़ करने का, ठीक है? चलो, नेक्स्ट पॉइंट इज पुरानी दुनिया, ओल्ड वर्ल्ड, कॉग्निटिव लोड। न्यू वर्ल्ड क्या होता है? क्लैरिटी। अच्छा, ब्रेन साइंस के अनुसार जब हम बार बार किसी डिस्टर्बिंग या हैवी सीन को देखते हैं, जैसे क्राइम, न्यूज़, ऑफिस, स्ट्रेस, फैमिली केओस, तो हमारी मेमोरी सिस्टम ओवरलोडेड हो जाती है। इसे कहते हैं कॉग्निटिव लोड थ्योरी, जिससे डिसीजन मेकिंग कमज़ोर होती है, ठीक है? कई घरों में होता है ना ऐसे, कई बार हमें लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर मिल रहा है, हालांकि हम उस चीज़ से डिटैच रह सकते हैं, बट बस हम हो नहीं पाते, ठीक है? उस टाइम अगर हम अशरीरीपन की प्रैक्टिस करें, अगेन थोड़ी टफ होती है, बट इजी चीज़ें तो हम ब्राह्मणों के लिए है ही नहीं, ठीक है? तो उस फैमिली की उसकी वजह से क्या हो जाता है, कॉग्निटिव लोड हमारे ऊपर बढ़ जाता है, जिससे हम डिसीजंस नहीं ले पाते लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर के। तो ये जो थ्योरी है, इसे चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जब हम शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं तो ब्रेन के भीतर डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल रिलीज होते हैं,
जो हमें नेचुरली पीसफुल और फोकस्ड बनाते हैं। इसीलिए बाबा कहता है मनमना भव मध्याजी भव, शांति धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो। राइट, इस दुनिया में रहते हुए ऐसे एक्सपीरियंस करो कि वहां रह रहे हो, और ये कोई इल्यूजन नहीं होता। हम आत्माओं के पास इतनी पावर है कि हम यहाँ रहते हुए भी वहां रह सकते हैं, और ये केवल संगम युग में पॉसिबल है। हम आत्मा भले ही संगम पे बैठे हैं, स्थूल शरीर इधर बैठा है, आत्मा के द्वारा, आत्मा की मेमोरी के द्वारा हम 1 सेकंड में परमधाम यहाँ पे इमर्ज कर सकते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं सारी शक्तियां हैं आपको, बस आप यूज नहीं करते हो। तो दिस इज वन ऑफ द पावर्स कि हम इधर बैठे बैठे पूरी दुनिया को परमधाम देख सकते हैं। बाहर लोग मचाते रहे शोर, क्या फर्क पड़ता है, मैं परमधाम में हूँ, सिटिंग ऑन द सिंहासन। अब अगर कोई लड़ाई कर रहा है तो कर रहा है, मैं तो देवता हूँ। ये सब प्रैक्टिसेस हमें करने की जरूरत है। ठीक है, थोड़ा सा आपको लग सकता है कि नहीं चीज़ ऐसे नहीं काम करती है, बट प्रैक्टिस करने से सब कुछ काम करता है। ठीक है, क्योंकि क्या साइंटिफिकली क्या होता है, डोपामाइन रिलीज होता है, सेरोटोनिन रिलीज होता है जब हम ये सब थॉट्स क्रिएट करते हैं। और ये है राजयोग की डीप साइंस। सोल कॉन्शियस रिमेम्बरेंस रिवायर्स द इमोशनल ब्रेन। इमोशनल ब्रेन को रिवायर करने का और कोई तरीका नहीं है, अपने को आत्मा समझना होता है बस। और ज़्यादातर हम लोगों का इमोशनल ब्रेन एक्टिवेट रहता है, हम ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं हर चीज़ को लेकर के। जब कोई हमारी सुनता नहीं है, उसी वजह से हमें गुस्सा आता है कि यहाँ तो कोई सुनने वाला है ही नहीं, ये दुनिया रहने लायक है ही नहीं। वो क्या हो रखा है, इमोशनल ब्रेन एक्टिवेट हो रखा है। और इसे डीएक्टिवेट करने का क्या तरीका है, अपने आप को सिंपैथाइज करना बंद करें, अपने रियल यू को पहचाने। यू आर अ सोल, द किंग ऑफ द हार्ट ऑफ गॉड। राइट, 1 सेकंड में सब कुछ खत्म करो। क्या हम मांग रहे लोगों से, क्यों मांग रहे? खुद भगवान की संतान, उनके हृदय के मालिक, भगवान को भी कंट्रोल कर लिया हमने, और इस दुनिया से मांगते फिर रहे। उनको अपने इशारे पे बुला लेते, प्रॉमिस कर रखा है भगवान ने, उन्होंने कहा है जब भी बोलोगे मेरे बाबा आ जाओ, मैं आ जाऊंगा। उनको बुला सकते हैं, लेकिन बस अपने ऊपर हम ध्यान नहीं दे सकते, अपने को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अपने इस कॉग्निटिव लोड को ख़त्म करें, डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव हो जाएगी, और अच्छे डिसीजंस लेना बहुत ज़रूरी है एक अच्छे पुरुषार्थी के लिए। ओके, शांति धाम और सुख धाम को यहीं मर्ज करके बैठे, प्रैक्टिस करके तो देखिए इस चीज़ को। बिना प्रैक्टिस करे कैसे पता चलेगा कि टफ है कि इजी है? सुनते ही अगर उस चीज़ को रिजेक्ट कर देंगे तो वो हमेशा टफ ही रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज प्योरिटी, द हाई फ्रिक्वेंसी लिविंग। बाबा ने आज स्पष्ट कहा, अब यह है गुलगुल बनने का समय है। व्हाट इज गुलगुल? क्यूट क्यूट, ठीक है। गुलगुल किसी को देख के नहीं कहते हाउ क्यूट, सो बाबा उसी को कहते हैं गुलगुल। सो ये एक प्योर साइंस है, हर चीज़ की अपनी फ्रिक्वेंसी होती है। एंगर की होती है 150 हज़ार्ड्स, फियर की होती है 100 हज़ार्ड्स, पीस की 500 प्लस हज़ार्ड्स, और डिवाइन लव की 700 प्लस हज़ार्ड्स। जब हम पवित्र सोच, पवित्र बोल और पवित्र कर्म करते हैं तो आत्मा के वाइब्रेशंस 700 हज़ार्ड्स तक पहुंचती है। बच्चे क्यूट लगते हैं ना, क्योंकि वो प्योर होते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी लेवल्स हाई होते हैं, क्योंकि उन्हें इम्प्योरिटी की नॉलेज नहीं होती। ठीक है,
हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। जब हमारे बोल, सोच, कर्म पवित्र होंगे तो हमारा वाइब्रेशनल लेवल हाई होगा। और ये वो स्थिति है जब आत्मा लाइट रेडिएट करती है। इसीलिए बाबा कहते हैं रूप बसंत बनो, मुख से किचड़ा नहीं ज्ञान रत्न निकले। क्या बनना है? रूप बसंत। हम जैसा बात करते हैं उसी चीज से तो पता चलता है आत्मा का लेवल क्या है। और कोई चीज है ऐसा बताने के लिए? आपके फेस की स्माइल, आपके फेशियल फीचर्स बताएंगे, ठीक है। एक आपके वर्ड्स सबसे ज्यादा आपकी स्थिति को एक्सप्रेस करते हैं। भगवान को देखा है कभी स्टेज पे बैठे हुए? कितने उनके फेस पे स्माइल होती है, एक कामनेस होती है उनके फेस पे। ऐसे प्यार के सागर बन के वो बैठते हैं। उनके फेस पे ऐसे होता है सबको आके हक कर लूं, सबको सब कुछ दे के जाना चाहते हैं। आवाज में आना पसंद नहीं है उन्हें, बट हमारे लिए आवाज में आते हैं। बोलना पसंद नहीं है उन्हें, मौन है उनकी भाषा, लेकिन फिर भी आके मुरली चलाते हैं, बार बार चीजें रिपीट करते हैं ताकि हमें अंदर फीड हो जाए। वैसे जब वो आते हैं ना तो बस हमें देखने के लिए आते हैं, दृष्टि से हमारे अंदर शक्तियां भरने के लिए आते हैं। मुरली जो चलाते हैं वो तो दूसरी सेकंड वे ऑफ टॉकिंग है उनका। पहला तो वो आंखों से आके बातें करते हैं, जो वो दृष्टि देते हैं एक्चुअली सारी पावर्स वो वहां भरते हैं। मुरली उन्हें चलानी पड़ती है क्योंकि कई बच्चों को समझ नहीं आएगी उनकी वो पहली भाषा, ठीक है। सो भगवान को समझने की कोशिश करें, मजा आता है इसमें। कैसे नहीं योग लगेगा? कुछ टफ नहीं होता, बहुत इजी है चीजें। क्या बनना है? रूप बसंत। और जब रूप बसंत बनेंगे तो क्या होगा? लाइट ऑटोमेटिकली रेडिएट होगी, करनी नहीं पड़ेगी। 6th पॉइंट इज रॉयलिटी, द इनर डिग्निटी। बाबा ने रॉयलिटी की बात की। राजा कैसे किसी से सीधे नहीं लेते, रॉयल होते हैं। उनके आसपास लोग खड़े होते हैं, कोई गिफ्ट भी लाता है तो दूसरे को बोलते हैं, उस पर हाथ रख देते हैं, फिर दूसरा लेता है ना। साइंस क्या कहता है? बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स इनर आइडेंटिटी। कोई भी आत्मा का बिहेवियर उसके अंदर की स्थिति बता देगा, अंदर से किस लेवल तक की वो आत्मा सोच रखती है। जैसे दादी प्रकाश मणि, बिल्कुल साधारण वस्त्र धारण करने वाले एक आत्मा, अंदर से राजाओं जैसा हृदय रखते थे वो। कभी किसी से कुछ मांगना नहीं, कभी किसी से असत्य बोलना नहीं। पूरी सभा चाहे हजारों लोगों की बैठी होती थी, पूछते थे क्या खाना है बताइए। तो जो अंदर की स्थिति होती है वो हमारे बिहेवियर से रिफ्लेक्ट होती है। और सोचो अगर हमारा इमोशनल ब्रेन एक्टिवेट है तो हम ऊपर से चाहे कितने रॉयल ड्रेस पहन ले, हमेशा ये रहेगा ये रिस्पेक्ट से बात करे, आई एम एट दैट पोजिशन, ये मुझे ढंग से बात करना चाहिए, इसने मुझे प्यार से बोलना चाहिए था। ये क्या हो गया? अंदर से रॉयल रूप से मांगना हो गया। और एक चाहे आप कितने साधारण कपड़ों में खड़े हो, आपके मस्तक पर तेज ही अलग होगा। राजाओं जैसा व्यवहार अंदर से, आत्मा की स्थिति राजाओं जैसी। फादर कौन है मेरे पता होना चाहिए, भगवान की संतान हूँ, आई एम रिप्रेजेंटिंग माई फादर, मुझे कोई चीज की कमी नहीं है, सब कुछ है मेरे पास, आप मुझे क्या देंगे? कुछ नहीं चाहिए मुझे। सो बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स इनर आइडेंटिटी। जब हम रोज बाबा को याद करते हैं तो आत्मा के अंदर एक डिग्निफाइड ऑरा बनता है। रॉयलिटी का मतलब ईगो नहीं होता, बल्कि एलिवेटेड सेल्फ वर्थ और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन होता है। तो क्या बोला? एक तो पहले डिग्निफाइड ऑरा बनता है, दूसरा रॉयलिटी का मतलब ईगो नहीं कि मैं अहंकार में आ जाऊँ। अहंकार अगेन मांगना है, अंदर से रिस्पेक्ट मांग रहे होते हैं वो नहीं, डिग्निफाइड ऑरा बनाना होता है, एक सेल्फ वर्थ बनानी होती है। इसे कहते हैं स्पिरिचुअल डिसिप्लिन।
आई एम स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, इसका मतलब क्या है? अगर मेरी स्थिति ही ठीक नहीं है तो आप किसी को नहीं बोल सकते कि हम स्पिरिचुअल हैं। स्पिरिचुअल लोगों के फेसेस पे हमेशा एक ठहराव होना चाहिए, है ना? क्योंकि उनके पास विवेक होता है ज्ञान की वजह से। अगर हमारे अंदर विवेक नहीं है तो हमें गुस्सा आएगा, चीज़ों पे चिड़चिड़ापन होगा, कुछ भी चीज़ें इरिटेट कर देंगी। ये सब चीज़ें हो रही हैं मतलब हम ज्ञानी नहीं हैं, हमें केवल इन्फॉर्मेशन है मुरली की। हम डेली सार को ना लिख के लेके आते हैं डायरी में, अंदर नहीं लिखते अपने। सार, स्लोगन, वरदान, धारणाएं डायरी में लिखी हुई हैं बस, वो आत्मा के अंदर नहीं लिखी हुई। ओके, और अगर वो आत्मा के अंदर लिखी होंगी तो आपके व्यवहार से पता चल जाएगा हाउ ब्यूटिफुल यू आर। यही होती है फ्यूचर की प्रिपरेशन, टू बिकम अ डबल क्राउन डेटी। इधर से डिसाइड होगा कि कौन राजा बनने वाला है, किसका हृदय राजा जैसा है। छोटी छोटी चीज़ों से पता चलता है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट इज प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल। जैसे इस ज्ञान को अप्लाई करें, कैसे इस ज्ञान को अप्लाई करें? जब कोई रिश्तेदार आपको क्रिटिसाइज करे, ठीक है, तो तीसरे नेत्र से देखो, ये आत्मा पास संस्कार से बोल रही है, ठीक है? उससे क्या होगा? रिएक्शन नहीं आएगा, कंपैशन आ जाएगा। अगेन थोड़ा टफ होगा, बट हम ब्राह्मणों के लिए इजी चीज़ें नहीं होती, हम देवताएं हैं, वी आर द टॉपर्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, 900 करोड़ अगर आत्माएं हैं दुनिया में, तो उसमें 0.1% आत्माओं में से हम आते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कल पहले भी टॉप किया था, जब दुनिया के लेवल के टेस्ट चल रहे थे, तभी हम जाके देवता बने थे। ओके, और टॉप करने के लिए हमें ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। कोई कह रहा है, कुछ भी सुना रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, तो देखना पड़ेगा कि उसके संस्कार पुराने हैं, उस हिसाब से वो मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है। रिएक्शन नहीं देना है, कंट्रोल करना है, और ऊपर से कंपैशन भी दिखाना है। सो इन चीज़ों के लिए पावर चाहिए, तो जो जितना पावरफुल होगा वो ये चीज़ें इजीली कर पाएगा। प्रैक्टिस भी चाहिए, ठीक है? जब मोबाइल पर कुछ समय वेस्ट करते हैं, पॉज करें और याद करें कि मेरे पास एक सुप्रीम सोर्स से डेली क्लासेस आती हैं, क्या मैं उन्हें मिस कर रहा हूँ? अटेंशन शिफ्ट होगा, ठीक है? अगर मोबाइल देखना है, वाई डोंट यू जस्ट लिसन सम गुड क्लासेस ऑफ दादी प्रकाश मणि, दादी जानकी। उनके क्लासेस के नोट्स क्यों नहीं बनाते? जगदीश भाई जी की क्लासेस क्यों नहीं सुनते? क्यों नहीं आज रिसर्च करने के लिए जो एआई टूल्स आए हैं उनको यूज़ करते हैं कि ओके इस चीज़ से ये कैसे कनेक्टेड है, उस चीज़ से ये कैसे कनेक्टेड है? हर चीज़ अवेलेबल है ना। क्यों नहीं ज्ञान को थोड़ा और एनालाइज करते हैं, है ना? ज्ञान को थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्यों नहीं ऐसे चित्र बनाते हैं नए नए ढूंढ ढूंढ के, जो भगवान को रिवील ही करते हैं, जो लोग अपने घरों में फ्रेम करके लगाए? नॉट बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड विद ब्रह्मा कुमारी, बट दिस इज समथिंग विच इज़ यूनिक एंड स्पिरिचुअल एंड कुछ ऐसा अट्रैक्टिव जो लोगों को फ्रेम करके घर पे रखना पड़े। कुछ यूनिक क्यों नहीं सोचते हम लोग? बाबा को रिवील करने के लिए आइडियाज़ क्यों नहीं निकालते? इंटरेस्टिंग है ये काम। डिपेंड्स कि हमें सोचना तो चाहिए इस बारे पे, कौन सोच रहा है कौन नहीं सोच रहा है, उसी से हमारी स्थिति भी इम्प्रूव होगी। ये जब व्यापार या नौकरी से लॉस होता है तो सोचो, क्या मैं टेम्परेरी लॉस से परमानेंट पोजीशन को खो रहा हूँ? उससे क्या मिलती है? क्लैरिटी मिलती है। संसार में होने वाली कोई भी चीज़ एक टेम्परेरी लॉस है, और जिसे ड्रामा में निश्चय होगा, जैसे भगवान में निश्चय होगा, उन्हें ये लॉस ही नहीं लगेगा। उन्हें पता होगा कि इससे आगे कुछ और अमेजिंग आने वाला है। डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ निश्चय, उतनी ही आप में अंदर स्टेबिलिटी होगी, ठीक है?
परिस्थिति में जो जितना स्टेबल है उससे डिसाइड होता है कि वो कितना निश्चय बुद्धि है। इसीलिए परिस्थिति अगर नहीं आएगी तो हमें पता भी नहीं चलेगा हमारा लेवल क्या है। बाबा कहते हैं माया नहीं आती हो तो मैं भेजता हूँ तुम्हारी पोजीशन तुम्हें चेक कराने के लिए, कहाँ पे तुम स्टैंड करते हो। तो प्रॉब्लम्स को भी थैंक यू बोले, थैंक यू आने के लिए। चेक कैसे चेक मिलेगा कि हमारी कितनी स्टेबिलिटी आई है। ओके, सो ब्रेन रिवायरिंग के लिए अभ्यास कर सकते हैं। कैसे अभ्यास करेंगे? आंखें बंद कर सकते हैं, आंखें खोल के कर सकते हैं। ठीक है, पुराने विजुअल्स को फेड करके बाबा की एग्जिस्टेंस को इधर ही महसूस करें। मैं इसी वक्त इसी समय अब भी इधर ही परमधाम में बैठा हूँ। ठीक है, शिव बाबा मेरे सामने है, मेरे चुटकी से दुनिया बदलती है। मैं जब चाहूँ तो इधर परम धाम है, मैं जब चाहूँ तो इधर सूक्ष्म वतन है, और मैं जब चाहूँ तो मैं साकार लोक में हूँ, मैं जब चाहूँ तो मैं सतयुग में हूँ। राइट, इसीलिए तो हमें भगवान भगवती कहा जाता है। यह हमारे हाथ में होता है हमें कब दुनिया बदलनी है। इसीलिए तो हम मास्टर पावरफुल है, मास्टर ऑलमाइटी। ऐसे ही नहीं कहते बाबा कि आपको सारी शक्तियाँ दे दी हैं, यूज़ नहीं करते बस हम उन्हें। ठीक है, अपने क्लिप से शिफ्ट करो दुनिया को। आपके इस शिफ्ट से संसार में भी बहुत पॉजिटिव प्रभाव जाएगा। जब आप इधर परम धाम को उतार के इमेजिन करोगे, पूरी दुनिया में शांति की वाइब्रेशंस फैलेंगी, सबको वो शांति महसूस होगी जो आप कर रहे हो। ओके, सो दिन में टाइम निकाल के कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कुछ रिसर्च हमें खुद करनी पड़ेगी कि हम इसमें और क्रिएटिव क्या कर सकते हैं। तो समरी बहुत लंबा हो गया, समराइज कर देते हैं इसे। तीसरा नेत्र होता है मेटा अवेयरनेस। माया क्या होती है? लिम्बिक हाईजैक। पवित्रता हाई फ्रिक्वेंसी स्टेट। रॉयलिटी क्या होती है? आइडेंटिटी, बिहेवियर, रिफ्लेक्शन। योग क्या होता है? न्यूरल रिवायरिंग वाया रिमेम्बरेंस। आज का स्लोगन क्या है? संबंधों और स्थिति में लाइट बनो, दिनचर्या में नहीं। बी डिटैच्ड बट अवेयर, नॉट केयरलेस। क्या बनना है? लाइट बनना है। कैसे बनेंगे? अवेयरनेस से। क्या अवेयरनेस? कि मैं हूँ कौन। जिसको ये भूल जाता है ना कि मैं हूँ कौन, वो लिख ले अपनी डायरी में बार बार, 108 बार लिखे, उससे ज़्यादा बार लिखे कि मैं हूँ कौन, मेरा है कौन। दादी जान की कहती थी ना, मैं कौन मेरा कौन। बस 2 चीज़ें याद रखनी है। ओके, तो दिस इज़ योर कॉस्मिक स्कॉलरशिप। अगर आप इस डिवाइन यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में पास हो गए तो आप न सिर्फ भविष्य को सुधारते हैं बल्कि अपने साथ सृष्टि की दिशा भी बदल देते हैं। इसीलिए आपको श्री नारायण या श्री लक्ष्मी कहते हैं, भगवान भगवती कहते हैं। देवताओं की इसीलिए पूजा होती है क्योंकि यू आर द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। नशा होना चाहिए इस चीज़ का। आई एम द क्रिएटर, आई एम द ऑनर। ओके, ओके, and last, do share this to someone who need this. Okay, Om Shanti. See you tomorrow.